What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंस के बारे में। तो मैंने सोचा फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा आपको अभी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखो, जब मुझे पता चला कि फाइनेंस इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और क्यों फाइनेंस और अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल के करिकुलम में नहीं दी जाती, आई डोंट नो व्हाई। बट व्हेन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, जब मैंने अपना काम धंधा स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज नहीं आती ना, तो आप अपने बिजनेस को कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप अपने आपने जो पैसा कमाया उसको भी ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ये नहीं समझ सकते कि इस पैसे का एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी है। और कहते हैं ना, एक वॉरेन बफेट का बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है दैट money is what you pay and the value is what you get, right? Money is what you pay and the value is what you get। तो वैल्यू जो है एक्चुअल में जो तो आपको मिल रही है वो कितनी है, ये आपको समझ में नहीं आती अगर आपको बेसिक नॉलेज फाइनेंस की अकाउंटिंग की नहीं मालूम है। तो इसलिए फाइनेंस की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने फाइनेंस को पढ़ना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने पहले अपने बैकग्राउंड में आर्ट्स नहीं पढ़ा, पर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पढ़ा है। उसके बाद मैं फ़ाइनेंस में बड़ा इंटरेस्टेड हो गया और जब मैं फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने लगा तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना पैसा दुगना तिगना 4 गुना कर सकते हो और कैसे वक्त आपके पैसे पे लोहे की तरह हथौड़ा मारता है और आपके पैसे की वैल्यू आधा भी कर देता है। तो अगर जैसे आप अपने पैसे को, अगर आपको फाइनेंस की एग्जैक्ट नॉलेज है तो कैसे आप पैसे को अपने डबल ट्रिपल और फोर टाइम्स कर सकते हो। और अगर आपको सही नॉलेज नहीं है पैसे की और उसकी वैल्यू समझने की, तो आपके पैसे की वैल्यू आधी भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में सारी बात हम ये करने वाले हैं, तो आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखें। दिस विल बी आई ओपनर फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने फाइनेंस के बारे में इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं। तो लेट्स बिगिन। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में। ऑलरेडी हमने बात कर ली। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम पैसे अपने डबल कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे पैसा डबल कितने साल में होगा। इस बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। तो भाई पैसा जो अगर हमारा अमाउंट जो भी कैपिटल है, अगर हम इसमें एक काम करता है रूल ऑफ 72 क्या करता है, आपका पैसा ये डिसाइड करता है कि कितने साल में आपका पैसा डबल होने वाला है। रूल ऑफ 72 इतना सिंपल है और ये एग्जैक्ट नहीं है। जितने भी मैं आपको रूल समझाने वाला हूँ ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, वरना आप बोलो कि इतने साल में डबल आपने बोला था पर वो इतने साल में तो डबल हो नहीं रहा है। उसमें तो 8 साल की जगह 8.5 साल लग गए, या उसमें तो पहले डबल हो गया, 7.5 साल में ही डबल हो गया। तो ये हो सकता है आधा साल, 6 महीने, 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये अप्रॉक्सीमेट है और इससे आपको काफ़ी मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पैसा क्या कर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक एफडीज़ की। बैंक हमें देता है 8% इंटरेस्ट, जो आप बहुत सारे लोग स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, मेरे पापा ने एफडी करी है 8% पे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जो कि 8% ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन को। और जो कि मुझे बड़ा हंसी आती है इस बात पे, पर ठीक है, पापा के हिसाब से पापा को एक सिक्योर अमाउंट मिल जाता है और वो ही इज़ हैप्पी अबाउट इट कि उनके पास एक सिक्योर अमाउंट है जो उनको मिल रहा है एवरी ईयर, तो ही इज़ हैप्पी। बट अगर हम बात करें तो 8% का उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एनुअलाइज रिटर्न 8%, तो वो कितने साल में पैसा डबल करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 72 रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 से डिवाइड करो 8 को और मिला आपको कितना 9 साल। तो भाई 9 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर आप 8% के हिसाब से अपना रिटर्न कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका पैसा डबल होने में लग जाएंगे 9 साल। अब आप सोचो 9 साल में आप पैसा डबल करने वाले हो, पर यही पैसा 3 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो वो उसमें अगले 9 साल नहीं लगने वाले, ऑब्वियसली उसमें 9 साल से कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो रिटर्न मिलेगा आपको पहले साल, वो भी इंक्लूड होगा। उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं और उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपको अगले 9 साल नहीं लगेंगे फिर से 3 गुना करने के लिए पैसा। रूल ऑफ 72 कहता है पैसा डबल कितने साल में होगा, 9 साल में। फिर से बता देता हूँ, 72 रूल ऑफ 72 का 72 डिवाइडेड बाय योर रिटर्न, दैट इज 8%। अगर आप 10% का रिटर्न कमाते हैं तो आपको 10% 10 से डिवाइड करना है और आपका आएगा 7.2, मतलब कि 7.2 ईयर्स में आप पैसा डबल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर 3 गुना हमें करना है कि 3 गुना कितने साल में हो जाएगा। अगर आपको हर साल 8% ही ब्याज मिलता है
और तो वही पैसा मतलब 3 गुना कितने साल में होगा। तो आपको करना है बहुत ही सिंपल, इसको कहते हैं रूल ऑफ 114, 114, जिसमें आपको करना है 114 से डिवाइड करना है आपको आपका रिटर्न, अगेन 8 से डिवाइड करते हैं और आ गया रिटर्न आपका कितना 14.2 के समथिंग आपका आएगा। तो 14.2 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि आप देखो डबल हुआ आपका 9 साल में, पर उसको 3 गुना होने के लिए आपको 9 साल से 18 नहीं चाहिए, 14.2 में ही आपका पैसा 3 गुना हो जाता है 114 रूल के हिसाब से। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया, पर ये अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है। अब हम चलते हैं, 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, अब 4 गुना अगर चाहिए हमें तो कितने टाइम में कितना टाइम लगेगा हमें 4 गुना कैलकुलेट करने में। बहुत ही सिंपल, अगेन दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 144। हमें क्या करना है 144 से डिवाइड करना है अगेन हमारा रिटर्न परसेंटेज। अगर हमारा 8% रिटर्न आता है तो हम डिवाइड करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 8। अब हर साल हमें 8% मिल रहा है, जैसे कि बैंक की कोई सीनियर सिटीजन की स्कीम है, इसमें आपको जैसे मेरे पिताजी को मिल रहा है 8%, तो 8% हर साल मिल रहा है आपको। तो आपका पैसा 4 गुना कितने साल में होगा, आपको करना है 144 डिवाइडेड बाय 8 और आपका आ जाएगा। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में। ऑलरेडी हमने बात कर ली, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम पैसे अपने डबल कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे पैसा डबल कितने साल में होगा, इस बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। तो भाई पैसा जो हमारा, अगर हमारा अमाउंट जो भी कैपिटल है, अगर हम इसमें एक काम करता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या करता है, आपका पैसा ये डिसाइड करता है कि कितने साल में आपका पैसा डबल होने वाला है। रूल ऑफ 72 इतना सिंपल है और ये एग्जैक्ट नहीं है। जितने भी मैं आपको रूल समझाने वाला हूँ ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, वरना आप बोलो कि इतने साल में डबल आपने बोला था पर वो इतने साल में तो डबल हो नहीं रहा है। उसमें तो 8 साल की जगह 8.5 साल लग गए, या उसमें तो पहले डबल हो गया, 7.5 साल में ही डबल हो गया। तो ये हो सकता है आधा साल, 6 महीने, 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये अप्रॉक्सीमेट है और इससे आपको काफ़ी मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पैसा क्या कर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक एफडीज़ की। बैंक हमें देता है 8% इंटरेस्ट, जो आप बहुत सारे लोग स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, मेरे पापा ने एफडी करी है 8% पे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जो कि 8% ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन को। और जो कि मुझे बड़ा हंसी आती है इस बात पे, पर ठीक है, पापा के हिसाब से पापा को एक सिक्योर अमाउंट मिल जाता है और वो ही इज़ हैप्पी अबाउट इट कि उनके पास एक सिक्योर अमाउंट है जो उनको मिल रहा है एवरी ईयर, तो ही इज़ हैप्पी। बट अगर हम बात करें तो 8% का उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एनुअलाइज रिटर्न 8%, तो वो कितने साल में पैसा डबल करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 72 रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 से डिवाइड करो 8 को और मिला आपको कितना 9 साल। तो भाई 9 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर आप 8% के हिसाब से अपना रिटर्न कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका पैसा डबल होने में लग जाएंगे 9 साल। अब आप सोचो 9 साल में आप पैसा डबल करने वाले हो, पर यही पैसा 3 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो वो उसमें अगले 9 साल नहीं लगने वाले, ऑब्वियसली उसमें 9 साल से कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो रिटर्न मिलेगा आपको पहले साल, वो भी इंक्लूड होगा, उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, और उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपको अगले 9 साल नहीं लगेंगे फिर से 3 गुना करने के लिए पैसा। रूल ऑफ 72 कहता है पैसा डबल कितने साल में होगा, 9 साल में। फिर से बता देता हूँ, 72 रूल ऑफ 72 का 72 डिवाइडेड बाय योर रिटर्न, दैट इज 8%। अगर आप 10% का रिटर्न कमाते हैं तो आपको 10% 10 से डिवाइड करना है और आपका आएगा 7.2, मतलब कि 7.2 ईयर्स में आप पैसा डबल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर 3 गुना हमें करना है कि 3 गुना कितने साल में हो जाएगा। अगर आपको हर साल 8% ही ब्याज मिलता है और तो वही पैसा 3 गुना कितने साल में होगा, तो आपको करना है बहुत ही सिंपल, इसको कहते हैं रूल ऑफ 114, 114, जिसमें आपको करना है 114 से डिवाइड करना है आपको आपका रिटर्न, अगेन 8 से डिवाइड करते हैं और आ गया रिटर्न आपका कितना 14.2 के समथिंग आपका आएगा। तो 14.2 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि आप देखो डबल हुआ आपका 9 साल में, पर उसको 3 गुना होने के लिए आपको 9 साल से 18 नहीं चाहिए, 14.2 में ही आपका पैसा 3 गुना हो जाता है 114 रूल के हिसाब से।
अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया, पर ये अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है। अब हम चलते हैं, 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, अब 4 गुना अगर चाहिए हमें तो कितने टाइम में कितना टाइम लगेगा हमें 4 गुना कैलकुलेट करने में? बहुत ही सिंपल, अगेन दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 144। हमें क्या करना है, 144 से डिवाइड करना है अगेन हमारा रिटर्न परसेंटेज। अगर हमारा 8% रिटर्न आता है तो हम डिवाइड करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 8। अब हर साल हमें 8% मिल रहा है, जैसे कि बैंक की कोई सीनियर सिटीजन की स्कीम है, इसमें आपको जैसे मेरे पिताजी को मिल रहा है 8%, तो 8% हर साल मिल रहा है आपको। तो आपका पैसा 4 गुना कितने साल में होगा? आपको करना है 144 डिवाइडेड बाय 8 और आपका आ जाएगा, का आ गया 144 डिवाइडेड बाय 8, आपका आया 18 साल। तो 144 डिवाइडेड बाय 8 और आपका आ गया रिटर्न, आपका रिटर्न नहीं पर आपका साल आए हैं 18 साल में आप पैसा 4 गुना कर लेंगे, मतलब कि दुगना 9 साल में और 18 साल में आप 4 गुना पैसा कर लेंगे। तो ऐसे पैसा आपका धीरे धीरे कम होता जाता है, ड्यूरेशन पैसे को डबल ट्रिपल करने में, और धीरे धीरे क्योंकि कंपाउंडिंग भी काम करती है। पर इस रूल ऑफ 72, 114 और 144 के थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में कितना रिटर्न देगा, और अगर आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तो आप कैसे धीरे धीरे डबल ट्रिपल 4 गुना, फिर उसको 8 गुना, कैसे धीरे धीरे करके 8 गुना 16 गुना करके आप अपना एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो ये रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144 ज़रूर याद रखें, और इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको इस एक फलाना स्कीम में, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीनियर सिटीजन स्कीम है जिसमें आपको 8% रिटर्न मिलता है, उसमें उसके हिसाब से आपको अगर 72 के हिसाब से 2 साल, मतलब एक डबल का देखा जाए तो डबल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? 9 साल आपको लग रहे हैं डबल करने में। तो अगर आप इसको अपने रिटर्न बढ़ा सकते हैं, अगर आपने रिटर्न बढ़ा दिया 20% या 15%, आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं जैसे मैं करता हूं, तो अगर आप वो इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका रिटर्न भी रिटर्न बढ़ेगा, और आपका जो ड्यूरेशन है, आपका जो टाइम हॉराइजन है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने धीरे धीरे और डिवाइड कर सकते हैं इसको, और अगर अपना रिटर्न बढ़ाएंगे तो आपका जो पैसा डबल होने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, और आप बहुत हर साल, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे कंपाउंडिंग काम करती जाएगी, आपका हर साल आपका पैसा 4 गुना 5 गुना होने लगेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और ये बहुत ही अमेजिंगली काम करता है मेरे हिसाब से। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको स्टडी करने में, और जब मैं बहुत सारी और भी स्कीम्स देखता हूँ जो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न आते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस या एनएससी या फिर किसान विकास पत्र, और इतने सारे बैंक के और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स, इसमें आप इन्वेस्ट करते हो, उसका रिटर्न आप कैलकुलेट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि इतने साल में ये पैसा डबल होगा। तो ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये जितना कम टाइम में पैसा डबल हो वो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, पर उसमें आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना होता है। तो आपको थोड़ा सा समझदारी और स्मार्टनेस के साथ आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। चलिए अब चलते हैं खतरनाक तरफ भाई, खतरनाक साइड ये है कि आपका जैसे पैसा डबल होता है वैसे ही पैसा आपका आधा भी होता है। तो जैसे आपका पैसा डबल हो रहा है वैसे ही आपका पैसा आधा भी हो रहा है, पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों लोगों को ये नहीं मालूम, और बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे लोगों को भी ये बात नहीं मालूम है कि भाई इन्फ्लेशन भी तो आपको बीट करता है, इन्फ्लेशन भी तो आपको आपके पैसे पे चोट करता है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि आज जो नोट आपकी जेब में 100 रुपये है, वो अगले साल हर इन्फ्लेशन की दर के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। मतलब कि आज आपके पास जो 100 रुपये का नोट आपकी जेब में है, अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा है इंडिया में, जो कि सरकारी आंकड़ा है, उससे ज़्यादा ही होता है मोटा मोटा, पर मान लेते सरकारी आंकड़ा ही सही है, तो 5% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो अगले साल आपके 100 रुपये के नोट की वैल्यू सिर्फ 95 रुपये हो गई। अब ऐसा नहीं कि 100 रुपये कट के उसमें 95 रुपये लग जाएगा, ऐसा है कि उसकी बाइंग कैपेसिटी 95 रुपये की हो जाएगी। और ये आप डिसाइड कैसे करते हो कि कैसे आपका आपका पैसा आपकी वैल्यू खो रहा है धीरे धीरे, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं रूल ऑफ 70 से। तो क्या है रूल ऑफ 70? भाई रूल ऑफ 70 हमें बताता है, जैसे कि रूल ऑफ 72 है कि कैसा पैसा डबल होगा कितने साल में, रूल ऑफ 70 हमें बताता है कि कैसे पैसा आपका आधा होगा और कितने साल में। तो अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे देश में लगातार 5% बना रहेगा, जो कि आम बात है और तकरीबन यही आंकड़े हैं,
तो 70 जो है आपको डिवाइड करना है, 70 डिवाइड बाय 5, और जब 70 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। तो 14 साल में आपके पैसे की वैल्यू सिर्फ आधी रह जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपये है। अगेन वो 50 रुपये ऐसा नहीं हो जाएगा उस मिनट के 50 रुपये लिख जाएगा, पर उसकी बाइंग कैपेसिटी 50 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक फूल खरीद के लाते हो, एक खूब अच्छा सा गुलदस्ता खरीद के लाते हो पहले 100 रुपये का, तो अब उसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। जो चीज़ 50 रुपये की पहले आप खा सकते थे, अब आपको उसके लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आपकी पैसे की वैल्यू हो गई आधी। अब आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा उसी चीज़ को पाने के लिए। तो 14 साल में अगर 5% की दर हम इन्फ्लेशन पकड़े रहते हैं, तो 14 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पैसा सेव करके रख रहे हो तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी हर साल 5% के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही है। यानी कि आपने अगर 100 रुपये बचाया और आपने जेब में बैंक में डाले रहे, या जेब में रखे रहे, या कैश में रखे रहे, तो आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू पैसे की 100 रुपये वैल्यू है, पर अगले साल उसकी वैल्यू सिर्फ 95 रुपये बची। अगले साल और कम हो जाएगी, और हर साल ऐसे ऐसे 14 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये बचेगी 100 के नोट की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो फाइनेंस के बारे में, और इसलिए आप सही जगह इन्वेस्ट करो अपने राइट टाइम पे, अपनी सही एज में, जैसे कि आपको अच्छी एक एज आते आते तक आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए, और आप अच्छी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। तो that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe. और आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि मैं और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँ। I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying